भारतानं पाकिस्तानला नेमका कसा धडा शिकवला आणि कोणत्या कारवाईसाठी नेमकं काय काय वापरलं हे सांगण्यासाठी तीनही सैन्य दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज पुन्हा एकदा संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली। दरम्यान आमचा लढा दहशतवाद्यांसोबत होता। आम्हाला पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला करायचा नव्हता, पण पाकिस्तानी सैन्यानं दहशतवाद्यांची साथ दिली, दहशतवाद्यांच्या मदतीसाठी ते उतरले, असं भारतीय वायुदलाचे एअर मार्शल ए.के. भारती यांनी म्हटलंय। दरम्यान भारतानं पाकिस्तानचे ड्रोन हवेतच हाणून पाडल्याचंही त्यांनी सांगितलं। यात भारताच्या एकाही वायुदल सैनिकाला हानी पोहोचलेली नसल्याचं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। दरम्यान या तीनही सैन्य दलांच्या प्रतिनिधींच्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात ही रामधारी सिंह दिनकर यांच्या जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है या कवितेनं झाली। हाच मुद्दा धरून पत्रकारांनी या सैन्य दलांच्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारला। यावर हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी रामचरितमानसमधल्या ओळी वाचून दाखवत पाकिस्तानला थेट इशाराच दिला। संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।